नमस्कार दोस्तों, मैं लाल बहादुर आपका अपने चैनल बहादुर सर ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों बच्चों के कहने पे मैं अब गणित के चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। गणित में चलिए पहले हम क्षेत्रफल निकालने से बात करते हैं। क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। पहले हम लोग क्षेत्रफल से चालू करेंगे। पहले क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, फिर आयतन निकालना सीखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग क्षेत्रफल वाले देख लेते हैं, किसका किसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हम लोग। पहला त्रिभुज, त्रिभुज के क्षेत्रफल पर बात करेंगे हम लोग। दूसरा वर्ग, वर्ग के क्षेत्रफल पर बात करेंगे हम लोग। तीसरा आयत, आयत के क्षेत्रफल पे हम लोग बात करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, आयत का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ऐसे ही समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। समलंब चतुर्भुज का, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का हम लोग कैसे क्षेत्रफल निकाल सकते हैं दोस्तों। इसी तरह हम लोग इसी कड़ी में बहुत सारे प्रश्नों को देखेंगे और साथ ही साथ सीखेंगे कि त्रिज्यखंड का भी कैसे हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिज्यखंड, तो क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न कौन हो सकते हैं। त्रिभुज पर आधारित हो सकते हैं, वर्ग पर आधारित हो सकते हैं, आयत पर हो सकते हैं, समचतुर्भुज पर आधारित हो सकते हैं, समलंब चतुर्भुज पर हो सकते हैं और त्रिज्यखंड पर आधारित हो सकते हैं। चलिए इसको हम लोग 2-3 वीडियो में धीरे धीरे पढ़ने का प्रयास करते हैं। 3 वीडियो में इसके बारे में हम बनाएंगे और इसमें इसके बारे में हम लोग सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले स्टार्ट करते हैं त्रिभुज से। ठीक है, पहले त्रिभुज किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं ना। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज। 3 भुजाओं से जो घिरी हुई आकृति होगी, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, 3 भुजा होगी। 3 भुजा से जो घिरी हुई आकृति होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, ऊपर इसके जो होगा ये सब कॉर्नर, किनारे किनारे को हम लोग शीर्ष कहते हैं। ये होगा शीर्ष ए, ये होगा शीर्ष बी, ये होगा शीर्ष सी। 3 शीर्ष होते हैं इसके और शीर्ष के सामने की ये भुजा होगी। एक शीर्ष ए के सामने की जो भुजा होगी ए, शीर्ष बी के सामने की जो भुजा होगी बी और शीर्ष सी के सामने की जो भुजा होगी सी। तो कितने शीर्ष हुए, शीर्ष कितने हुए, 3। कौन कौन से शीर्ष हुए, ए बी सी। ऐसे भुजा कितनी हुई त्रिभुज की, 3 भुजा भी हुई। कौन कौन सी भुजाओं को स्मॉल अक्षर से दिखाते हैं, ए भुजा, बी भुजा, सी भुजा, ए बी सी। ऐसे कोण, कोण कितने हुए, तो जितने शीर्ष होंगे उतने कोण। एक कोण हो गया, एक ये कोण हो गया, एक ये कोण हो गया दोस्तों। 3 कोण भी होंगे। कितने कोण होंगे, 3। कौन कौन से, कोण ए, कोण बी, कोण सी, 3 कोण होंगे। ठीक, अब देखिए इसमें 2 ही चीज़ हमारे पास है, एक है भुजा, एक है कोण। तो भुजा के आधार पर कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, कोण के आधार पर कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, उसके आधार पर देख लेते हैं। हाँ, पहला भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, पहले भुजा के आधार पर देख लेते हैं। तो भुजा के आधार पर देखेंगे पहला समबाहु, समबाहु त्रिभुज। पहला कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, जिसकी सभी भुजाएं समान हो। मतलब 3 है त्रिभुज में, 3 भुजाएं होती हैं, तीनों की तीनों समान है, तो कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। दूसरा समद्वि, समद्वि बाहु त्रिभुज। कौन सा, समद्वि बाहु त्रिभुज। ठीक है, और तीसरा सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, जिसकी 2 भुजाएं क्या हो, बराबर, उसे समद्वि बाहु त्रिभुज कहते हैं। दरवाजा बंद। और तीसरा विषम बाहु त्रिभुज। तीसरा कौन सा है, विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो उसे हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। तो देखिए भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के।
पहला, दूसरा, तीसरा। पहला क्या है? समबाहु त्रिभुज। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। जिससे भी भुजाएं बराबर हो, समान हो, उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहेंगे। अगर भुजाएं समान है तो कोण भी क्या होंगे? समान। भुजा समान तो कोण समान, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं एक समान हो वैसे त्रिभुज को हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। दो भुजाएं समान मतलब दो कोण समान, ठीक है। विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, विषम मतलब कोई भी भुजा समान न हो, सभी भुजाएं अलग अलग मान की हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लिए भुजा के आधार पे, इसी तरह हम लोग देखेंगे कोण के आधार पर कि कोण के आधार पर कितने त्रिभुज होते हैं। पहला देखेंगे कोण के आधार पर। कोण के आधार पर, कोण के आधार पर कौन कौन से त्रिभुज होंगे? एक होगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। एक होगा विषम कोण, विषम कोण त्रिभुज हो जाएगा, या ऐसे कहिए। एक होगा समकोण त्रिभुज, एक होगा न्यून कोण त्रिभुज, एक होगा अधिक कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज उसको कहेंगे जिसका एक कोण क्या हो? समकोण हो, उसे हम लोग कहेंगे समकोण त्रिभुज। न्यून कोण जिसके सभी कोण न्यून कोण हो, सब के सब न्यून कोण होगा। अधिक कोण जिसका एक कोण क्या हो? जिसका एक कोण अधिक कोण होगा, जैसे ए। इसमें सबके सब न्यून कोण है तो न्यून कोण त्रिभुज हो गया। एक कोण 90 डिग्री हो गया तो हो गया समकोण, और एक कोण 100 मतलब 90 से ज़्यादा हो गया, 180 से कम, तो उसे कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। लेकिन हम लोग जनरली इसी के बारे में पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में। चलिए देखते हैं। अब हम लोग जो सीख लिए क्या क्या सीखे हम लोग? 3 भुजाओं के आधार पर एक समकोण त्रिभुज। 4 के बारे में केवल प्रश्न हमसे पूछा है। देखिए तो पहला, इससे त्रिभुज के सूत्र कौन कौन से हैं? त्रिभुज के सूत्र, त्रिभुज के कौन कौन से सूत्र निकल के आएंगे भाई? पहला सूत्र परिमाप, किसका? त्रिभुज का। त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होगा? अगर पूछ लिया जाए कि त्रिभुज का परिमाप निकालो, त्रिभुज का परिमाप बराबर कोई सूत्र होता होगा? त्रिभुज का परिमाप बराबर कोई भी त्रिभुज हो, चाहे समबाहु, चाहे विषमबाहु, चाहे कुछ भी, तो त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। और तीनों भुजाएं कौन कौन सी होती हैं? तीनों भुजाएं कौन कौन सी होती हैं? एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है सी। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर ए बी सी, तीनों का योग। भुजाओं को हम लोग स्मॉल से दिखाते हैं। त्रिभुज का परिमाप बराबर भुजाओं के योग। अब दूसरा, अगर परिमाप ना पूछ के अर्ध परिमाप पूछ ले, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप को किससे दिखाते हैं? यस से। अगर अर्ध परिमाप पूछ ले कि अर्ध परिमाप का नाम बताइए। अर्ध मतलब क्या होता है? आधा। अर्धवर्ग मतलब क्या होता है? आधा। तो पूरा कितना है? ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी। आधा कितना? आधा के लिए क्या करेंगे? 2 का भाग। किसी चीज़ का आधा करना है तो 2 का भाग कर दीजिए। तो अर्ध परिमाप निकालना है तो पूरा परिमाप होता है ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, और इसका आधा निकालना है तो 2 का दे दीजिए भाग, तो निकल जाएगा अर्ध परिमाप। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही। अब देखिए तीसरा, अगर वो पूछ ले कि बताइए विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषम बाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल पूछ ले तो क्षेत्रफल क्या होगा इसका? विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है कि जो यस है, कड़ी में यस, यस माइनस ए, एक कोष्टक में यस माइनस ए, दूसरे में यस माइनस बी, और तीसरे कोष्टक में यस माइनस सी।
कौड़ी के अंदर यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। यस क्या है? यस क्या बताए थे अभी? यस क्या है? अर्ध परिमाप। क्या है? अर्ध परिमाप। ए बी सी क्या है? ए बी सी क्या है? भुजा, भुजा की लंबाई। ए बी सी क्या है? त्रिभुज की भुजा की लंबाई है। इसी सूत्र को हम लोग कहते हैं हीरो फार्मूला, हीरो सूत्र, हीरो सूत्र कहेंगे इसी को। इस सूत्र से विषम बाहु वाले इस त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले सूत्र से, इस सूत्र से आप किसी का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं अगर उसकी भुजा पता हो तो। अगर दूसरे त्रिभुजों की हमें नहीं पता कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें, तो अगर तीनों भुजाएं हमें त्रिभुज की पता चल जाए तो हम इससे निकाल सकते हैं, वो कोई भी त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप नोट करते रहेंगे। विषम बाहु का हम लोग देख लिए। ऐसे अगर वो पूछ लेता समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? कौड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर, कौड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज की क्या होगी? भुजाएं सब समान होंगी। जब सभी समान भुजाएं होंगी तो उस भुजा को मान लीजिए हम ए मान लिए, तो कौड़ी में 3/4, सभी भुजाएं एक समान है तो ए मान लीजिए, ए का स्क्वायर, कौड़ी में 3/4 ए स्क्वायर। ये हो गया किसका? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर वह पूछ लेता कि समकोण, हमको समबाहु को मत बताओ, हमको किसका बताओ? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, हमको समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? समकोण मतलब एक कोण क्या? 90 डिग्री। समकोण में एक कोण 90 डिग्री होता है। अब ऐसे त्रिभुज का अगर हमसे क्षेत्रफल पूछ ले कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, क्या होगा? तो हम लोग क्या बताएंगे? लंब गुणे आधार बटे 2। लंब क्या होता है? ये जो खड़ी लाइन है इसको हम लोग बोलेंगे लंब, और जो नीचे वाली लाइन है आधार वाली, इसको हम लोग बोलेंगे आधार। जो जमीन की लाइन है उसे बोलेंगे आधार। तो लंब और आधार दोनों का गुणा करा दो बटे 2, ये उसका क्षेत्रफल बता देगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है ये लंब और ये आधार, दोनों का गुणा कराओ बटे 2 का भाग करो, मतलब आधार कर दो। लंब और आधार का गुणा करा के आधार कर दो, हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। किसका? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला समद्विबाहु समकोण त्रिभुज अगर पूछ ले, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल चले, उसकी दो भुजाएं बराबर हो और वह समकोण हो, तो उसका क्षेत्रफल किससे निकलेगा? तो उसका क्षेत्रफल बराबर होगा क्या? कर्ण का वर्ग बटे 4, या कर्ण नहीं दिया है तो लंब दिया है तो लंब का वर्ग बटे 2, या लंब भी नहीं दिया है तो आधार का वर्ग बटे 2। इस सूत्र से हम लोग उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। किसका? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो क्षेत्रफल बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर बटे 4 बराबर लंब का स्क्वायर बटे 2 बराबर आधार का स्क्वायर बटे 2। ठीक है, सूत्र नोट करते जाएंगे। अब देखिए, समबाहु त्रिभुज की अगर ऊंचाई पूछ लीजिए, समबाहु त्रिभुज ऐसे होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर, ए बी सी। इसकी ऊंचाई पूछ ली जाए, ये ऊंचाई 90 डिग्री कोण बन गया। ये हमारा क्या होगा? हाइट। ये हमारी हाइट होगी h। इसी को हम लोग कहेंगे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, या इसी को कह देगा शीर्ष लंब। शीर्ष लंब समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई या शीर्ष लंब। ऊंचाई ये हाइट निकालनी है, तो हाइट बराबर ये हाइट निकालनी है। तो हाइट बराबर क्या होगा? ऊंचाई बराबर क्या होगा? सोचना है।
ऊंचाई बराबर क्या होगा, तो कड़ी में 3/2 भुजा, या हम लोग इसी को लिख सकते हैं कड़ी में 3/2। भुजाएं तो सभी बराबर होती हैं, सभी भुजाएं एक समान ए ही होती हैं, सभी भुजाएं एक समान होती हैं। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई सभी भुजाएं एक समान होगी, तो कड़ी में 3/2 ए। इस सूत्र से हम लोग उसका ऊंचाई या शीर्ष लंब निकाल सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, इसी में पाइथागोरस का प्रमेय भी देख लेते हैं दोस्तों। पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि जो कण का वर्ग करेंगे, अब देखिए पहली बात पाइथागोरस का प्रमेय लागू कहाँ होता है, पहले जानिए। पाइथागोरस का प्रमेय हमेशा लागू होता है समकोण त्रिभुज में। एक कोई समकोण त्रिभुज हमने बना लिया, ए बी सी, इन जो बी कोण है वो 90 डिग्री का है, और जब एक कोण समकोण हो गया तो इसी को हम लोग बोलेंगे, एक कोण 90 डिग्री हो गया तो हम लोग बोलेंगे इस त्रिभुज को क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है उसे हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं। इस समकोण त्रिभुज की अगर हमें, समकोण त्रिभुज में क्या होगा, नीचे वाला जो है उसको हम लोग बोलेंगे आधार, इसको बोलेंगे लंब, 90 डिग्री के जो सामने है, 90 डिग्री के सामने कौन है, ये वाली लाइन, इसको हम लोग बोलेंगे कर्ण। 90 डिग्री के जो सामने होता है उससे हम लोग कर्ण बोलते हैं। तब पाइथागोरस ने बताया, पाइथागोरस का नियम कहाँ लागू होता है, समकोण त्रिभुज पर। उन्होंने बताया समकोण त्रिभुज के बारे में कि जो कर्ण का वर्ग अगर हम करेंगे, किसका वर्ग, कर्ण का वर्ग, अगर हम लोग कर्ण का वर्ग करेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अगर हमें कर्ण का वर्ग कर दें हम, इसका वर्ग और इसका वर्ग करके जोड़ेंगे तब उसके बराबर होगा दोस्तों। ये पाइथागोरस ने बताया था। तो इन्होंने बताया कि पाइथागोरस का प्रमेय कहाँ लागू होता है, केवल किस पे, केवल समकोण त्रिभुज पर। इनका नियम कहाँ लागू होता है, केवल समकोण त्रिभुज पर इनका नियम लागू होता है दोस्तों। ठीक है, तो अभी उम्मीद है कि त्रिभुज से जुड़े हुए सारे सूत्रों को आप देख लिए हैं इस वीडियो में। अगले सूत्रों में इन सब सूत्रों पर आधारित प्रश्नों को कराया जाएगा और उसके बाद सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे दोस्तों, कि कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, कैसे कैसे सवाल नहीं बन सकते हैं। ठीक है, अभी क्या करेंगे, जो सूत्रों के बारे में बताया गया है, सूत्रों का आप अच्छे से याद करिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।